बाढ़ पीड़ित परिवारों से मिलने आए, निरीक्षण किए और स्थिति देख के क्या लगा और क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस गति और रफ्तार से सरकार की सहायता मिलनी चाहिए वो सहायता नहीं मिल पा रही है। मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि आप अपनी सहायता सामग्री को तेज रफ्तार से यहाँ भिजवाएं। मैं मानता हूं कि थोड़ी पानी के कम हो जाने के कारण नौका परिचालन में दिक्कत आ रही है और राहत सामग्री पहुंचने में दिक्कत हो रही है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में कोई अन्य माध्यम से भी आप जिस तरह से भी हो पहुंचाएं, क्योंकि राहत सामग्री की उनको ज़रूरत है और ज़रूरत अभी है। अगर आप बाद में देंगे तो उसकी कोई बात होगी ही नहीं, उसकी प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी। इसीलिए त्वरित गति से मैं राहत सामग्री देने की अपील करता हूं। और अभी मैं केदली पंचायत में हूं, मैंने कई घरों को क्षतिग्रस्त देखा है। मैं जिला प्रशासन से भी बात करूंगा और आपके माध्यम से भी अपील करता हूं कि जो घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं उनका सर्वे हो और उनको सहायता राशि प्रदान की जाए। और सर्वे 2-4-5 दिन जब भी शुरू हो, लेकिन सर्वे एक ढंग से हो और तमाम नौहट्टा प्रखंड और महसी प्रखंड या सलखुआ प्रखंड, जित प्रखंड के तमाम घरों का सर्वे हो जो टूटे हैं, और जो भी सहायता राशि सरकार की तरफ आनी चाहिए, मिलनी चाहिए, उसमें त्वरित गति हो। साथ ही जो सामूहिक किचन है उस किचन की व्यवस्था को भी सुदृढ़ हो, वहाँ हरी सब्जी का प्रयोग किया जाए। ये सब मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ और जिला प्रशासन से भी मैंने बात की है। तो स्थिति तो बहुत भयावह थी, पानी के कम होने से स्थिति कुछ सुधरी है, लेकिन जो लोग तबाह हुए हैं उनकी स्थिति बहुत खराब है, बहुत हृदय विदारक है। इन लोगों से मिले हैं, ये लोग कई दिन से भी भूखे रहे हैं। धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है और ऊपर वाले से मनाते हैं कि जो आशंका थी वह नहीं हुई है और आगे भी ना हो। यहाँ के लोगों की वर्षों की मांग है कि कृषि प्राधिकार फिर से लागू होनी चाहिए, उससे जो लोगों को लाभ मिलती थी अब उस कारण बहुत चीज़ों से वंचित रहना पड़ रहा है। देखिए, ये सरकार कोसी विकास प्राधिकार के मामले में बहुत ही उदासीन है। मैंने हाल में ही जुलाई सेशन में विधान परिषद में मैंने इसको उठाया था, लेकिन सरकार का गोल मटोल जवाब मेरे पास आया। लेकिन ये कोसी पीड़ित प्राधिकार जो है ये भीख नहीं है, कोसी के तटबंध के अंदर रहने वालों का अधिकार है। आपने उनको पुनर्वासित कर दिया, आपने कोई सुविधा नहीं दी। आप कहते हैं कि पुनर्वास पर आप जाइए। तटबंध के भीतर जो लोग हैं उनके लिए आपकी व्यवस्था होनी चाहिए, वो कोसी पीड़ित प्राधिकार के माध्यम से ही होगा। उसका एक अपना बजट हो, उसको फिर से जीवित करने की कोशिश सरकार करे। ये मांग मैंने पहले भी की है और आगामी नवंबर सत्र में मैं पुनः इसकी मांग करूंगा और जोरदार बहस भी करूंगा विधान परिषद में। इसके लिए मैं बहुत ही कृत संकल्पित हूँ और बिना उसके इन लोगों का कोई निदान नहीं हो सकता है। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि कोसी बराज अपनी आयु सीमा खो चुका है। कोसी बराज का पुनर्स्थापन किया जाए। जो 1963 में बना वो अपनी आयु सीमा पूरा कर चुका है और उस पर आप 6 लाख 7 लाख क्यूसेक का दबाव आ रहा है। तो समझिए कि वो तब के इंजीनियर थे, इसीलिए वो बना हुआ है। आज तो पुल गिर रहे हैं, हवा के जोर से पुल गिर जाता है। अगर नया बनता तो वो कब का बह गया होता। तो आप उस स्थिति की कल्पना कीजिए कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। पूरा कोसी इलाका खत्म हो जाएगा, कई जिले खत्म हो जाएंगे। सरकार को संवेदनशील होना चाहिए और संवेदनशील होना पड़ेगा। अगर संवेदनशील सरकार नहीं होगी तो हम लोग सड़क से सदन तक इस बात को ले जाएंगे। बीते दिन केंद्रीय